फर्स्ट गियर डाल के आगे ली और रिवर्स आ गए वापस। यूँ याद रखना, एफ केवर्स जो हैं वो ब्रायोलॉजी के जनक है। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसका आकार सबसे बड़ा है? तो यूँ समझिए कि बच्चे जब ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए एक लड़की थी सोनिया, और उसने क्या किया, कोई डायग्राम बनाया, उसे कहते हैं ड्रॉ, मतलब बनाना। और उसने सबसे बड़ी पिक्चर बनाई थी ब्रायोफाइटा की। यूँ समझ लो, ये हम एक हिंट ले रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, खाली हम बात कर रहे हैं दिमाग में रखने के लिए। तो सबसे बड़ी पिक्चर बनाने वाली कौन थी? सोनिया थी। और सोनिया ने क्या किया, पिक्चर बनाई। ये पिक्चर बनाने को क्या कहते हैं अपन? ड्रॉ करना। तो अपन यूँ याद रख लेंगे सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा है, तो नाम आएगा ड्रॉ सोनिया। क्या नाम याद आएगा? ड्रॉ सोनिया। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रयोगशाला सहायक की बात कर रहे थे। पुराने जो वीडियो हैं उनको देखकर आप लोगों ने अध्ययन प्रारंभ कर ही दिया होगा, और पुरानी जितनी भी कक्षाएं थी उसमें हमने बात करी है प्रयोगशाला के बारे में। वहाँ पर हमने वर्गीकरण की बात करी है, पादप वर्गीकरण की बात करी है, जंतु वर्गीकरण की बात करी है, और तो और हमने जितने भी तंत्र है उनकी भी बात वहाँ पर करी है। आर्थिक महत्व के पादप और जंतु, इसके विषय में भी हमने वहाँ पर बात करी है। दोस्तों, इस लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है ये अपने आप में एक विशेषीकृत है। वो व्यक्ति भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। योगदान है उनका, योगदान इसलिए है कि उन्होंने अभी तक कोई इतना ढंग का एग्ज़ाम फाइट नहीं किया है और पहली बार वो एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं। इसमें धुरंधर से धुरंधर और जो बलशाली हैं, वो केमिस्ट्री में बहुत तीक्ष्ण और प्रगाढ़ बुद्धि रखते हैं, कोई फिजिक्स में तेज़ हैं, कोई लोग साइंस में तेज़ हैं। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले लोगों के लिए थोड़ी समस्या है, लेकिन वो भी कोई समस्या नहीं। कुछ नया ना सीखें तब तक समस्या क्या? हमें कोई चीज़ नई सीखने को मिले ही नहीं तो मतलब क्या? ऐसे विद्यार्थी जिनके लिए बायोलॉजी एक समस्या है, जीव विज्ञान एक समस्या है, यूँ लगता है उनको कि सर हमको जीव विज्ञान समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हों, फर्स्ट ग्रेड के हों। हालांकि फर्स्ट ग्रेड वाला तो खुद पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऐसा कोई टॉपिक आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक को लूँगा। आज का जो टॉपिक है हमारे पास में सवालों के बाद में एक महत्वपूर्ण, एक नया टॉपिक, एक नया प्रकरण उठाने जा रहा हूँ, और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ब्रायोफाइटा। बहुत ही अच्छा शब्द ब्रायोफाइटा। इसके विषय में जानकारी पूरी हमको लेनी है, लैब असिस्टेंट के अनुसार भी, 12वीं वालों के अनुसार, 11वीं वालों के अनुसार तो है ही है। साथ साथ में जो मेन फोकस है हमारा सेकंड ग्रेड और क्या कहूँगा आपको, लैब असिस्टेंट। अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करूँ तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। हमको सीधा से याद रखना है, अधिकांश शब्द किसके होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। क्या मतलब है ब्रायोफाइटा का? अर्थ क्या है? तो अपने नोट्स में लिख दीजिए। इसका अर्थ होता है मॉस। जनरली जब पहली बार इसके बारे में सोचा गया तो केवल उसका नाम ही क्या रखा था अपन ने? मॉस। वैज्ञानिकों ने इसी के बारे में बात करी। अब इसकी खोज करने वाला या नामदाता अगर हम बात करें तो जो नामदाता है, जिन्होंने इसका नाम दिया, वो हैं रॉबर्ट, है ना? नाम क्या है इनका? रॉबर्ट ब्राउन। नाम याद रखना है आपको, रॉबर्ट ब्राउन। कैसे याद रखोगे? ब्रायोफाइटा और आगे का इसमें भी ब्राउन, है ना? तो याद हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। एक महत्वपूर्ण नाम है। अगर कोई आपको पूछ ले कि ब्रायोफाइटा शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात करेंगे। पहली बार ये एक महत्वपूर्ण बिंदु और लिखेंगे। अब कल्पना कीजिए, अभी तक हमने जितने भी जीव जंतु जितने भी पादपों की बात करी हैं वो पानी के अंदर थे। ये जो हैं ब्रायोफाइटा वो पानी से बाहर है।
जड़, तना और पत्ती में विभक्त भले ही नहीं है, पर है कहाँ पर है? पानी से बाहर है। तो क्या ये अपना पूरा जीवन बड़े आसानी से पानी के बाहर गुजार लेते हैं, या ऐसा नहीं होता है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने मेंढक देखा होगा, मेंढक से आप परिचित भी होंगे। मेंढक तो देखा है ना भाई सब लोगों ने, है ना? मेंढक ही कहते हो, राना टिकरीना। ये जो मेंढक है, क्या ये पूर्ण रूप से स्थलीय है? जब आप इसको पाएंगे, ये एक प्रकार का यूँ कहेंगे कि उभयचर है। क्या है? उभयचर। यानी कि अपने जीवन का कुछ हिस्सा पानी के अंदर बिताता है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर बिताता है। तो इसी प्रकार से ये जो ब्रायोफाइटा है वो भी क्या है? उभयचर है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। अच्छा, ये जो पादप जगत का उभयचर है, यानी कि प्रथम स्थलीय पादप भी है। पहली बार अगर कोई पादप जमीन पर उग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रथम स्थलीय पादप। पर क्या परमानेंट जमीन पे है? नहीं। लेकिन क्या लिखेंगे? यह सफल प्रथम स्थलीय पादप नहीं है। दोनों शब्दों में फर्क है। स्थलीय पादप तो हैं, वो भी पहले वाले, लेकिन सफल नहीं है। क्यों सफल नहीं है? क्योंकि अपने जीवन काल को पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जब अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं तो इनको पानी के अंदर जाने की भी आवश्यकता है। चलिए, ये हो गई महत्वपूर्ण बातें। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहेंगे? एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। सारे महत्वपूर्ण टॉपिक एक साथ। लैब असिस्टेंट वालों के लिए यूँ समझ लीजिए अमृतवाणी, फिर वही कहूँगा। एक शब्द आता है ब्रायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं है, ब्रायोलॉजी। क्या है इसमें? ब्रायोफाइटा पादपों का पूर्ण अध्ययन। अच्छा, अगर मैं बात कहूँ कि ब्रायोलॉजी के जनक, कौन होंगे ब्रायोलॉजी के जनक? अगर जनक की बात होती है तो दो आएंगे। एक तो हमारे भारत के होंगे, भारतीय, और एक प्रथम जिन्होंने इसके बारे में बताया, यानी कि विश्व लेवल पर। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो मुझे पहले एक बात बता दीजिए ताकि हम उसको आसानी से समझ लें। पहली बार पानी से बाहर कौन आया? ब्रायोफाइटा आया। और वापस जनन के लिए कहाँ जाना पड़ गया? पानी में जाना पड़ गया। ये प्रक्रिया कैसी हुई? बाहर भी आए, वापस चले गए। अगर गाड़ी आगे ली और फिर आपने पीछे ले ली तो मुझे बताओ क्या हो गया? भाई पहले आपने गाड़ी आगे ली, आगे लेने के लिए आपने कौन सा गियर डाला? फर्स्ट गियर, ये फर्स्ट।
फिर गाड़ी को आपने पीछे ली, क्या डालोगे? रिवर्स गियर। तो रिवर्स की जगह मैं लिख रहा हूँ केवर्स। मेरी बात को समझना। तो पहली बार अगर हम बात करें किसी की ब्रायोलॉजी के बारे में, या ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, खाली ये कहूँ ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, तो जनक की बात आती है तो हम कहेंगे कि एफ केवर्स। फर्स्ट गियर डाल के आगे ली और रिवर्स आ गए वापस, यूँ याद रखना। एफ केवर्स जो हैं वो ब्रायोलॉजी के जनक हैं। जबकि अगर मैं भारतीय की बात करूं तो हमारे पास आते हैं एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप भारत, ये तो याद हो जाएगा, एस.आर. कश्यप सबको याद हो जाए। और हमने बात करी अगर केवर्स की तो एफ केवर्स के बारे में बात करी। अब ये क्लियर होना चाहिए ना। तो ये सफल जो हैं, यूँ कहेंगे कि पहले सफल पदक नहीं है जो स्थल पर रहे। लेकिन अगर इनकी बात करें खान की, खान का मतलब क्या हो गया है? खान का मतलब ये हो गया है कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हो गए। तो जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय में इनकी मात्रा सर्वाधिक है। पश्चिमी हिमालय में इनकी मात्रा कैसी है? सर्वाधिक है। अब इनकी मात्रा अगर सर्वाधिक है तो क्या कहेंगे हम इसको? क्या कहेंगे कि ब्रायोफाइट्स की खान। ब्रायोफाइट्स की खान। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सी ब्रायोफाइट्स के खान है और वहाँ पर विकल्प हो कि पश्चिमी हिमालय, तो आप इस विकल्प को ही चुनेंगे क्योंकि यही इसका सही उत्तर है। अब देखिए एक बात और देखते हैं। कई बार एक प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स कौन सा है। क्या प्रश्न पूछ लिया? सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स कौन सा है? देखो ये प्रश्न भी लिखेंगे हम। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स, ऐसा कौन सा सजीव है, ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसका आकार सबसे बड़ा है? तो यूँ समझिए कि बच्चे जब ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए एक लड़की थी सोनिया, और उसने क्या किया, कोई डायग्राम बनाया, उसे कहते हैं ड्रॉ, मतलब बनाना। और उसने सबसे बड़ी पिक्चर बनाई थी ब्रायोफाइटा की। यूँ समझ लो, ये हम एक हिंट ले रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, खाली हम बात कर रहे हैं दिमाग में रखने के लिए। तो सबसे बड़ी पिक्चर बनाने वाली कौन थी? सोनिया थी। और सोनिया ने क्या किया? पिक्चर बनाई। ये पिक्चर बनाने को क्या कहते हैं अपन? ड्रॉ करना। तो अपन यूँ याद रख लेंगे सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा है, तो नाम आएगा ड्रॉ सोनिया। क्या नाम याद आएगा? ड्रॉ सोनिया। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे? ड्रॉ सोनिया। अगर इसके जीवन चक्र की बात करें, जीवन चक्र, किस प्रकार का जीवन चक्र होता है इनमें? तो इनमें युग्मकोद्भिद यानी युग्मक बनाने की क्षमता, और स्पोरोइड, दोनों प्रकार का जीवन होता है। युग्मक भी निर्माण होंगे, स्पोरोइड्स भी, इनकी दो घटनाएं मुख्य हैं। क्या ब्रायोफाइट जितने भी होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है? नहीं, ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। एक बार इसको मिटा लेते हैं अपन। चलिए, ब्रायोफाइट में संवहन उत्तक
नहीं पाए जाते। देखो याद क्या रखना है, संवहन उत्तक नहीं है, और जहाँ पर संवहन उत्तक नहीं है वहाँ पर हम बात करेंगे क्या नहीं है, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम दोनों नहीं हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स जितने भी होते हैं उनमें संवहन उत्तक का अभाव होता है। अब महत्वपूर्ण बातें इनके जनक की या जनन की, किस प्रकार का जनन होता है, तो इनमें कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन होता है। कायिक जनन किस प्रकार का होता है, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें किस प्रकार का कायिक जनन होता है, तो पहला होता है सड़ा गला भाग। ऐसा कोई भी पार्ट जो सड़ गल गया है वहाँ से एक नया ब्रायोफाइट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सड़े गले भाग से एक नया ब्रायोफाइट का निर्माण हो जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो अपस्थानिक शाखा। क्या मतलब है अपस्थानिक शाखा का, ब्रायोफाइट्स में से कुछ शाखाएं निकल रही हैं, वो शाखाएं मतलब उनकी बड़ी बड़ी टहनियाँ निकल रही है, छोटी छोटी ब्रांच हल्की सी, वहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट जन्म ले लेगा, उग जाएगा और बड़ा हो जाएगा। कभी कभी क्या होती है, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उस समय बनता है ट्यूमर, है ना। ट्यूमर बनना अच्छी परिस्थिति थोड़ी है, खराब परिस्थिति है ना इंसान के लिए भी। तो ट्यूमर या कंद, हिंदी में कहते हैं इसको कंद, कब बनेगा ये, विपरीत परिस्थिति में। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जेम्यूल्स या जेम। जो मार्केंसिया है, आप पूछोगे मार्केंसिया क्या है, अरे भैया ये ब्रायोफाइट का उदाहरण है मार्केंसिया, है ना। वो उनके अंदर जेम्यूल का निर्माण होता है और वहाँ से क्या होंगे, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से मूलाभास से भी क्या होगा, नया पादप जन्म लेगा। यानी कि अगर मैं कायिक जन्म की बात करूं तो कायिक जन्म में सड़े गले भाग से भी एक नया ब्रायोफाइट बनेगा, अपस्थानिक शाखा से भी एक नया ब्रायोफाइट बनेगा। ट्यूमर जब विपरीत परिस्थिति होगी तो गांठ बन जाएगी और उसके बाद में नया पादप जन्म लेगा। और मार्केंसिया जैसे पादपों के अंदर ब्रायोफाइट्स में जेम या जेम्यूल्स का निर्माण होगा, और मूलाभास उनसे भी क्या होगा, नया पादप जन्म लेगा। अब ये मूलाभास क्या भला है, जो प्लांट होते हैं इनकी संरचना मान लो ऐसी है, तो इनमें इस प्रकार की मूल के समान संरचना पाई जाती है। हालांकि ये मूल नहीं है, मूल के जैसी संरचना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूलाभास। कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर ब्रायोफाइट्स के लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, उसके दूसरे भाग में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। और आज की जो क्लास थी वो आपको किस प्रकार से लगी उसको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, जिससे मुझे पता पड़े कि आपको कितना समझ में आया है। जय हिंद।